So, all right, guys, welcome back to Pranay Gangan classes. This is me, Pranay, and this is our seventh part. स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको दो चीज करनी है जो कि मैं हर इसमें बोलते ही रहता हूँ। एक तो क्या है भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और दूसरा क्या है भाई, यूट्यूब को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ, लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था, एक्सरसाइज बी का फर्स्ट 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे। ईमानदारी से मजा आ गया था। जिसने वो चीज नहीं देखी, वो मास्टरपीस नहीं देखी, जाओ ये आई बटन पे जाओ, पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पढ़ा दिए, मैं वहां यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। तो समझ रहे हो, टाइम बचेगा अपना। अब यहाँ पर अपन 6th प्रॉब्लम से करने वाले। हो गया, आ जाओ। 6th प्रॉब्लम दोस्तों, स्टार प्रॉब्लम। ये सन की एज, पापा की एज, फादर की एज, मदर की एज, ये पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में तो 101% आता, और बच्चा इसमें पक्का -2 मार्क्स लेके आता। मतलब लोगों को एक थोड़ा वहम ही रहता ऐसे क्वेश्चन से, एज एज निकालने वाले क्वेश्चन से। जो फैक्ट है बता रहा हूँ। आ जाओ, अपन सॉल्व करेंगे। अपन ये वहम को चुटकी में दूर करेंगे। आ जाओ। क्या बोलता हूँ, वापिस से मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक तो अपन इसको ऑप्शंस में डाल के सॉल्व करो, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई इक्वेशन बना के सॉल्व करो। लेकिन ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, अभी तक आपने देख लिया कि ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, इसको इक्वेशन तो बनाना ही पड़ता। तो ऑप्शन डाल के सॉल्व करने के पीछे मत भागो, ठीक है। मैं जानबूझ के पहले ये ट्रिक बताया नहीं आपको कि भाई इसमें है ना, इक्वेशन के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, इक्वेशन के बिना ऑप्शन सॉल्विंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जब ऑप्शन डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन बन ही जाता है। उससे अच्छा भाई इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो और खत्म करो, ठीक है। अगर आपको नहीं जम रहा, इक्वेशन आधा अधूरा बन रहा, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इक्वेशन मेरा सही है गलत, तो वो टाइम पे आप करोगे तो बात अलग है, ठीक है। स्ट्रेस है ना, वो टाइम पे आप करोगे तो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर केसेस में इक्वेशन इक्वेशन बनता ही है। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अपन भी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनाएंगे, फिर ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली इक्वेशन तो बनता ही है। ओके, 6th क्वेश्चन आ जाओ। क्या बोल रहे हैं देखो, 10 years ago मतलब क्या हुआ, 10 साल पहले। हाइलाइटर 10 years ago, ठीक है। आपको दिख रहा है, थोड़ा डार्क हाइलाइटर ले लेते हैं, ब्राउन, ठीक है। यस, 10 years ago मतलब 10 साल पहले, द एज ऑफ फादर वॉज 4 times हिज सन, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि पूछने वाला क्या है, पूछने का क्या है वो पूछ क्या रहा, वो पूछने क्या वाला है, सॉरी, द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो सबसे पहले अपना एक अजम्पशन आ जाता, एक एक लाइन लिखने का, सॉल्व करने का। लेट फादर्स एज बी एक्स, एक्स किसकी है, फादर्स की एज की। नहीं सर, अपन ने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था एक्स को लेंगे नहीं, एक्स के लिए तो याद आती, अपन ए भी लेंगे। चलो आ जाओ, ए भी लेंगे। लेट ए बी फादर्स एज एंड बी बी सन्स एज। ओके, हैंडराइटिंग को थोड़ा हैंडल कर लेना दोस्तों। आ जाओ, या क्या हो रहा, देखो क्या बोल रहा, 10 years ago मतलब 10 साल पहले की बात है भाई, 10 साल पहले की। द एज ऑफ फादर वॉज 4 times हिज सन। मतलब सबसे पहले तो देखो, एक एक चीज समझो आप। देखो ये क्वेश्चन मैं आराम से समझाऊंगा आपको, थोड़ा धीरज रखिएगा। ऐसा मत सोचिए कि भाई एक क्वेश्चन को ही 10 मिनट लग गए। अरे भाई, एक बार समझने की देर है, बाद में आपको आप ऐसे कर लूंगा। कैसे, माइक के पास बजाता हूँ चुटकी में, ठीक है। चुटकी वो छोटी भीम वाली नहीं, छोटा भीम वाली नहीं, सॉरी। मैं कहा जा रहा हूँ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा था, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, इंटरप्रेट करो, सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है। 10 years से को मतलब, पहले देखो आधे इक्वेशंस में आपको वापस से थोड़ा ज्ञान की बात देता हूँ कि इक्वेशन है ना, फीलिंग से सॉल्व हो जाते हैं। आपको आप जो इक्वेशन लिख रहे उसमें आपको फील आ जाएगा कि भाई मैंने जो लिखा वो सही है कि नहीं है। सही समझ रहे क्या, अगर आप कोई इक्वेशन से फील आ गई ना, आप समझ जाना इक्वेशन सही है, ठीक है। ऐसा मत करना कि सर फील के चक्कर में सब प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन मैं बस बता रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर कैसा हो गया, 10 years को बोला, 10 years को, इसका मतलब क्या, 10 साल पहले। इसका मतलब सिंपल सी बात है, -10 तो कहीं ना कहीं आएगा।
-10 कहीं ना कहीं आएंगे, वो समझ गए। 10 ईयर्स एगो है तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, -10 आएगा। द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स हिज सन, मतलब 4 टाइम्स हिज सन की एज, मतलब सन की एज अगर बी है तो 4 बी रहेंगी किसकी, फादर की एज। लेकिन ये तो 10 साल पहले है भाई, समझ रही है, 10 साल पहले है। 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स हिज सन। आज की एज अपन ने पकड़ा एक्स और वाई है, तो 10 ईयर्स एगो, मेरे को एक बात बताओ, 10 ईयर्स एगो आ जाओ, 10 ईयर्स एगो मान लेते अजम्पशन के लिए मेरे पापा की एज है 55 और मेरी एज है 25, ठीक है। दिस इज नॉट रियल, मेरी एज थोड़ी कम है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। 10 ईयर्स एगो मेरी एज कितनी रहेंगी, 15, और मेरी फादर की एज क्या है, इक्वेशन के हिसाब से बताओ। द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स हिज सन, 10 ईयर्स एगो सन की एज से 4 टाइम्स था, तो सन की एज जो भी रहेंगी 15 इंटू 4 कर दूंगा 60। अब एक बात बताओ, ये 60 जब की एज है, मतलब वो टाइम की ही एज है, मतलब अब ये इसको कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा, तो आप ये एजम्पशन था, तो आप इसके ऊपर चलिए मन, ठीक है। यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आप समझ रहा, आपको समझ रहा क्या कि बस एक ही बार आपको माइनस करना है, फिर उसको 4 टाइम्स करना है, आपको दोनों टाइम माइनस नहीं करना है। 10 ईयर्स एगो मेरी जितनी एज थी, इक्वेशन पे आते हैं अपन, ठीक है। 10 ईयर्स एगो मेरी कितनी एज थी, मेरी कितनी एज थी, बी बी -10। आज जितनी मेरी एज है 10 ईयर्स एगो B-10 रहेंगी। वो क्या बोल रहा है देखो, द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स हिज ऑफ हिज सन, तो B-10 ये हो गई मेरी एज, फादर की एज क्या रहेंगे, फादर की क्या रहेंगे, 4 टाइम्स हिज सन, तो 4B-10। क्लियर है, बोलो। तो ये इक्वेशन क्या बन रहा, 4B-10, 4 इंटू B-10, ये होगी फादर की एज 10 साल पहले, और ये मैं इधर लिख देता फादर एज, और ये सन एज कितनी रहेंगी भाई B-10। अपन जब अज्यूम ही कर रहे बी, बी मेरी एज है 10 ईयर से को B-10, उसके फादर्स की एज 4 इंटू B-10। ये कैसे आया, इसको 4 टाइम्स करे तो, लेकिन एक्चुअल में फादर की एज कितनी रहेंगी, फादर की आज एज ए है, तो 10 ईयर से को एक्चुअल में A-10 एज रहेंगी, समझ रहे क्या। आज अपन प्रेजेंट एज है ना, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट, और आज अगर फादर की एज, आज अगर फादर की एज कितनी है, ए है, तो 10 ईयर से को क्या रहेंगे A-10। अगर क्लियर है, आई नो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गया तो लाइफ जिंगल वाला। इसका मतलब देखो, फादर की एज अपन 2 बार निकल गई, एक तो A-10 इनकी एक्चुअल एज, और दूसरी जो B-10 है उसका 4 टाइम्स 4B-10। इसका मतलब क्या है, फादर की एज का इक्वेशन नहीं बन रहा, क्या आप देखो, A-10 इक्वल्स टू 4 इंटू B-10। इसका मतलब क्या है, A-10, लेट मी ऐड पेजेस टू इट, ऐड पेज आफ्टर करंट टेम्पलेट, इसके बाद भी और एक पेज ऐड कर लेंगे, ऐड पेज आफ्टर करंट टेम्पलेट, ठीक है। आ जाओ, तो ये इक्वल्स टू देखो 4B-40, सिंपल है। और अगर अपन सब इसको एक साइड लेके आ जाएंगे तो A-4B, और ये +40 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +30 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझना है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे आया, वापस एक बार सम अप कर दे तो जल्दी, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए। क्या बोला उसने, 10 ईयर से को आई गेम शुरू हो गया, बी की एज अगर आज की, आज सन की एज बी है, तो 10 ईयर से को B-10 लेंगे, इसकी 4 टाइम्स, क्या बोल रहा, एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, सन की एज जब थी B-10 तो उसकी 4 टाइम्स 4B-10, लेकिन एक्चुअल में तो ए थी आज की एज, तो A-10 रहने को ना, एक्चुअल में A-10 रहने को ना, लेकिन ये क्या बोल रहा, 4B-10 भी रह सकता, वो भी है, इट इज इक्वल, वो बोल ही रखी इक्वल, तो बस इसको सॉल्व किया तो अपन ने इक्वेशन बनाया। वो बोल ही रहा कि दिस टू आर इक्वल, आप क्वेश्चन पढ़ो, 10 ईयर्स एगो
son's age is 4 times father's age is 4 times son's age. 10 years ago, वापिस देखो, मैं बता रहा, देखो 10 years ago father's age is 4 times son's age. I hope this is clear. Next, 10 years hence. अब यहां पर देखो एक चीज और, एक बात बताता हूँ, ज्ञान की बात यह है कि जब भी कोई लड़की, वो गाना का मान को, अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई हैंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, सभी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के रहते नहीं, मैं भी खुद नॉर्मल स्कूल से, मतलब नॉर्मल स्कूल की बात नहीं, मैं आपकी इंग्लिश को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन हैंस की एज, मतलब हैंस द एज का जो अर्थात है यहाँ पर मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, लॉजिकली जाने का, सिंपल सी बात है। देखो जब जब ये पूरा एक इक्वेशन है, मतलब ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जब वो 10 इयर्स एगो एक बात कर रहा और बाद में 10 ईयर हैंस एक बात करेगा, इसका मतलब क्या है, 10 साल के बाद। लॉजिकली आपको सोचना है कि भाई वो 10 इयर्स एगो था तो ये 10 इयर्स हैंस है, इसका मतलब वो 10 इयर्स बात की बात कर रहा। समझ रहे क्या? है तो बहुत जने कंफ्यूज इधर ही हो जाएंगे, 10 इयर्स हैंस मतलब क्या, ये मतलब आज की है क्या, कि 10 साल बाद की क्या, उसके पहले के पहले है क्या? तो मैं बोल रहा कि थोड़ा क्वेश्चन को लॉजिकली भी सोचा करो। ठीक है, तो 10 ईयर हैंस मतलब क्या, 10 years after the age of father will be twice that of his son। मतलब आ जाओ, आज से 10 साल के बाद फादर, द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस, मतलब दो गुना। अब आ जाओ, आज फादर की एज है ए और सन की एज है बी। नॉर्मली सन की एज 10 साल के बाद रहेंगी B+10, हैंस तो वो क्या बोल रहा, B+10 रहेंगे, तो वो क्या बोल रहा, फादर की एज कितने रहेंगे, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सन। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या, 2 इंटू B+10, तो 2B+20। एक एज तो ये है, लेकिन नॉर्मली आज अगर ए फादर की एज ए है तो 10 साल के बाद फादर की एज कितनी रहेंगी, A+10। तो ये हो गया भिड़ गई इक्वेशन, ये भी इक्वल टू 2B+20 बस। तो A-2B इक्वल्स टू A-2B -10 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। मैं इक्वेशन अभी सॉल्विंग नहीं बता रहा, अपन ने पहले के इक्वेशन में बहुत धीरे धीरे सॉल्व किया है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या हो गया, दो इक्वेशंस आ गए, आप इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ वापस लिख देता हूँ, A-4B+30 इक्वल्स टू 0। मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस करेंगे तो ए कट जाएगा, मतलब ये इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू प्लस माइनस। आई होप दिस इज क्लियर। बचपन में करते थे, ए प्लस ए माइनस, सॉरी प्लस ए माइनस ए कैंसिल, अलग कर, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, -2B+4B, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B, और -30+10, -10 तो ये -40, ये -40 ये सेट जाएगा तो +40। दिस इंप्लाइज B इक्वल्स टू 40/2 दैट इज 10। B क्या है, B सन की एज है भाई, दिस इज सन्स एज। ओ माय गॉड, इसका मतलब देखो इक्वेशन में B कहीं दिख रहा है क्या, ओ देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, तो 20 और 20, इसका मतलब ये दो में से एक ऑप्शन जीता, ये तो कट गया, 25 तो आ ही नहीं रहा। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, अभी अपन बोल नहीं सकते, अगर फादर की एज दोनों नहीं रही तो नन ऑफ दिस भी हो सकता। अब अगर अपने को ए निकालना है तो क्या करेंगे, कोई ना कोई इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आ जाओ, ये देखो ए माइनस, ये इक्वेशन है ना, तो बस ये कोई भी एक इक्वेशन लो, A-2B -10 = 0। बी अपने पास 20 है, तो A-2 इंटू 20 -10 = 0। तो A -2 से 40, 40 माइनस -40 -10 -50, तो -50 = 0। तो A कितना है, A कितना है, A है 50। इसका मतलब क्या है, 50 और 20 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। दोस्तों ए ऑप्शन जीत गया, यस। लेट्स चेक इसका एक बार सॉल्यूशन, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते, रहते नहीं, ज्यादा रहते। ठीक है, 6th क्वेश्चन था। ठीक है, कितने एक्सरसाइज है इसमें,
सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर ए और एम जीत गए। यस, आई होप आपको क्लियर है। कहा था अपना ये आ जाओ। आई होप आपको समझ गया कि कैसा किया अपन ने। अब अगर आपकी इच्छा है तो मैं एक होमवर्क दे सकता आपको, और ये होमवर्क ऐसा है कि भाई आपको ये 50 और 20 जो आया, ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व करके देखना है कि भाई 10 ईयर्स एगो, मतलब प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है जो अपन ने निकाला, 10 ईयर्स एगो ये रहेगा समथिंग और ये रहेगा समथिंग, तो ये इसका 4 टाइम्स है क्या। और इसकी जो सेकंड कंडीशन है 10 ईयर्स के बाद, मतलब ये रहेगा इतना और ये रहेगा इतना, तो ये इसका ट्वाइस है क्या, ये आपको चेक करना है। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी कर दिया आपको बताते बताते कि होमवर्क क्या है, लेकिन फिर भी आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप और एक बार प्लीज इसे ट्राई कीजिए घर पे, मुझे खुशी होगी। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम कैसा लगा। एक्चुअल में 15 मिनट्स अपन ने डाल दिए, लेकिन मानो मेरी बात मान लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, लोगों को कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने उसको टाइम दे दिया एंड आई होप क्लियर है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200। मतलब क्या ही पूछेगा, इतने क्वेश्चन से अपने को समझ गया। लेट द नंबर बी एक्स वाई, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। सर एक्स नहीं लेना है तो चलो पी क्यू लेते हैं आज, पी एंड क्यू, लेट द नंबर बी पी एंड क्यू, थोड़ा अलग से, पी एंड क्यू। वो क्या बोल रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200, इसका मतलब क्या, इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। एक सेकंड, जिसको जिसको थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा, पॉज कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, वापस समझिए, नहीं समझ रहा तो बस बिंदास कमेंट में करो, मैं लिख के बताऊंगा आपको, मतलब वापस सॉल्व करूंगा, सेपरेट वीडियो डालूंगा उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्या लाइन लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी पी एंड क्यू। ठीक है, अपने को एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, फटफट करना है, बस यह वीडियो के लिए आपको समझ वैसे में कर। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3200। ओ माय गॉड, मतलब पी, सॉरी, पी इंटू क्यू इज 3200, समझ रहा, पी इंटू क्यू 3200 दे दिया इसने। नेक्स्ट क्या बोल रहा, व्हेन द पी एंड क्यू 3200 है। ठीक है, द कोशेंट, द कोशेंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, मतलब क्या बोल रहा है वो, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा, ये इसका मतलब क्या है, कोशेंट का मतलब जो आप डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, कोशेंट उसको बोलते हैं। द लार्जर नंबर इज, मतलब वो जो एक दूसरे को जब डिवाइड करेंगे, मतलब लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा, द नंबर्स आर, इसका मतलब क्या, व्हेन p इज डिवाइडेड बाय q द नंबर्स आर 3200। ये हो गया तो इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बन गई इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, कैसे देखो मैं बताता हूँ, 16 इंटू 3200 करो, 200 इंटू 16, 16 जीरो 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 जीरो, 16 टू 32, इसका मतलब प्रोडक्ट तो हो रहा है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32, तो 16 और 200 का प्रोडक्ट 3200 हो रहा है, मतलब ये एक कंडीशन तो सॉल्व कर रहा है। सेकंड, लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है क्या, देखो 16 को, मतलब 200 को आप अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 टू जा 32 ही होता, तो ये 2 से डिवाइड होता क्या, नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन है क्या, नहीं है। नेक्स्ट 160 इंटू 20 कर दे, तो देखो 160 इंटू 20, मैं कौन से बता रहा अभी आपको, ऑप्शन वाले मेथड से बता रहा, ठीक है। तो 2 0 0 0 प्लस 0, 16 2 32, मतलब देखो इसका भी सम, मतलब सॉरी प्रोडक्ट कर रहे, तो प्रोडक्ट वाली कंडीशन तो ये सॉरी, लेकिन डिवीजन वाली भी देखना पड़ेगा। तो 20 और ये 160, तो ये देखो 2 8 से जाता है 160,
8 है क्या? नहीं, अपने को इधर आने का क्या था, 2 आने का था। इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 60 और 30, 60 और 30 का तो सम ही मेरे को लगता है कि 3200 नहीं आएगा। 6 3 से 18, 1800 है इसका। तुम प्रोडक्ट 6 3 से, सॉरी इधर दिखा नहीं, 6 3 से 18, तो इसका प्रोडक्ट ही मैच नहीं हो रहा, तो ये भी चलेगा। मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है, बिना देखे टिक कर दो, टिक कर दो, क्योंकि तीनों नहीं आया ना, उतने कॉन्फिडेंस पे रहना अपन ने कि भाई तीनों नहीं आए तो चौथा तो क्या रहेगा ही रहेगा, तो टिक कर दो। आ जाओ, देखते हैं, डिवीजन करके भी देख लेते हैं। क्या करना है, 80 डिवाइडेड बाय 40, 42 जा 80। क्वेश्चन आया क्या रे भाई, 2। बोलो, इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन सॉल्व हो गई। ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो मैंने 2 इक्वेशन ऑलरेडी बना दिए थे, बस इसको सोल्व करना है। इक्वेशन बनाने का तरीका भी बहुत कैजुअल था, ठीक है। देखो इसका क्या होता, P 3200 क्यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो, ठीक है। तो P को 3200 क्यू से रिप्लेस करेंगे, तो 3200 क्यू इंटू क्यू इक्वल्स टू 3200। गड़बड़, नो सॉरी, सॉरी, एब्सोल्युटली P बाई क्यू 2 है ना भाई, तो ये भाई, सॉरी सॉरी, तो P इक्वल्स टू 2 क्यू, ठीक है। तो P के बदले आप यहाँ क्या करेंगे, 2 क्यू डालेंगे, तो 2 क्यू इंटू क्यू इक्वल्स टू 3200, इक्वल्स टू 3200, ठीक है। तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3200, 2 1 जा 2 16 जा, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ये क्या होंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1600, तो क्यू क्या रहेगा, रू अंडर रूट ऑफ 1600, विच इज इक्वल्स टू 40। 1600 का रूट 40 होता है। और पी, पी क्या रहेगा, पी इक्वल्स टू 2 की अपन ने इक्वेशन बनाया था, या दूसरे इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, या इसमें डाल दो, किसमें भी डाल दो। तो P बाई क्यू इक्वल्स टू 2, तो P बाई 40 इक्वल्स टू 2, तो P इक्वल्स टू 80, 40 इंटू 2 80। ये P 40 या डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो याद देखो, दोनों इक्वेशन मेथड से भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि 80 और 40 आंसर है, और मैंने आपको ऑप्शन सॉल्विंग मेथड से भी बता दिया कि 80 आपका आंसर है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ गाइस, कमेंट करो यार। 20 मिनट में अपन ने 2 प्रॉब्लम कवर करे, तो एवरेज आउट 10 मिनट पर प्रॉब्लम चल रहा है अपना, 22 मिनट हो गए बनना, ठीक है। लेकिन कमेंट करके बताइए या लाइक कीजिए, मजा आएगा, मुझे समझेगा कि आपको कैसा लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। वीडियो को पॉज नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही रहने दे रहा, ठीक है। जब तक सेवंथ वाले का आंसर देख लेते हैं, आ जाओ। सेवंथ वाले का आंसर देख लेते हैं, ब्रेक का ब्रेक भी हो जाएगा अपना। सेवंथ वाले का डी दोस्तों, अपना आंसर सही है, अपना आंसर सही है। नहीं सर, सेवंथ वाले का तो ये, अरे भाई ये एक्सरसाइज ए है भाई, ये एक्सरसाइज बी कर रहे हैं अपन, ठीक है। आ जाइए, कमेंट कमेंट दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके दोस्तों को बताइए, और मुझे जेन्युइनली बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, सो दैट मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ आगे आपके लिए, अच्छे अच्छे और क्लासेस ला सकूँ। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है वो बताइए, तो मुझे क्या बोलेंगे उसको, मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का, और ठीक है। बाय द वे, और एक चीज कमेंट करना, जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आज आपको वीडियो में ग्लिच नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं आज आईपैड यूज कर रहा मेरे फ्रेंड का, सो सोच रहा हूँ मैं खुद भी आईपैड ले लूँ, ग्लिच बहुत कम कर रहा है ये, क्योंकि ये वायरलेस नहीं, विथ वायर कनेक्टेड है, ठीक है। चलो काफी बातें हो गई, कोई अगर ये वीडियो देखेगा सीरियसली तो बोलेंगे अरे भाई सर तो बहुत बातें करते हैं, फर्स्ट वीडियो अगर देखेंगे तो, ऐसे मैं हर वीडियो में बातें नहीं करता, ठीक है। सो क्लियर, ठीक है।
7 क्वेश्चन भी अच्छा था, इजी क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते, हर टाइप के क्वेश्चन आते भाई, कोई कुछ नहीं बोल सकता, ऐसे को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। आ जाओ 8 क्वेश्चन पे चलते हैं, और 8 क्वेश्चन के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियो बंद करना चाहिए, क्योंकि 25 मिनट ऑलरेडी हो गए। फिर 9 10 11 12 अपन नेक्स्ट वीडियो में 12 है ना, हाँ 9 10 11 12 अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ठीक है। अभी के लिए 8 क्वेश्चन एक बार अपन सॉल्व करते हैं। आ जाओ 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सुनो। क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता रहा, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, लेट अस अज्यूम द फ्रैक्शन इज सी बाई डी। अलते बलते एक्स तो लेना ही नहीं है, ए भी ले लिए, पी क्यू ले लिए, तो सी बाई डी। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। मतलब वो क्या बोल रहा, सी बाई डी लेने की जरूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। तो न्यूमरेटर अगर 2 है, सॉरी सी है, लेट द न्यूमरेटर बी एन, ठीक है, सी डी क्या, लेट द न्यूमरेटर बी एन, तो डिनोमिनेटर क्या है एन प्लस 2, एक्सीड्स बाय 2 बोल रहा ना बस। If phi be added to the numerator, the fraction increases by unity. If phi is added to the number, the fraction increases by unity। दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो जब भी इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल रहता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले द डिनोमिनेटर एक्सीड्स ये दिया, और phi is added to the numerator, phi is added to the numerator, ठीक है। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं लगना कि भाई मेरे को आ रहा नहीं, मेरे को आ रहा, मैं आपको बता रहा कि इक्वेशन हार्ड क्यों है। पहले इक्वेशन मेथड और मेथड ऑप्शन सॉल्विंग, ठीक है, ऑप्शन सॉल्विंग। तो इक्वेशन मेथड से आते हैं, तो वो क्या बोल रहा है देखो, इफ 5 बी एडेड टू द नंबर, उसके पहले ये इधर तक क्लियर है क्या, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, दिस इज क्लियर, क्लियर। If 5 be added to the numerator, the fraction increases by unity। इसका मतलब क्या है देखो, अगर 5 ऐड कर रहे तो फ्रैक्शन यूनिटी से बढ़ रहा, यूनिटी मतलब 1, तो वो फ्रैक्शन 1 से बढ़ रहा, समझ रहे। इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब ही नहीं समझ रहे, मैं बता, ये हो गया n+5 और ये हो गया n+2। वो क्या बोल रहा है, अगर 5 को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड करते हैं n+5 n+2 होगा, तो आपका जो इंक्रीजेस बाय क्या 1। आप मेरे को एक बात बताओ कि किसका इंक्रीज बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1 तो बोला है उसने, उसने क्या बोला है, इंक्रीजेस बाय यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। लेकिन भाई किसका इंक्रीजेस बाय यूनिटी, फ्रैक्शन का। लेकिन फ्रैक्शन पता है क्या आपको, नहीं पता है, समझ रहे क्या, आपको फ्रैक्शन ही नहीं पता है, तो समझ रहे, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट, ऑप्शन सॉल्विंग की थोड़ी ट्रिकी है, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सॉल्विंग पे करेंगे, आ जाओ, इक्वेशन बनेगा समझेंगे। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 है 5/7। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर एक्सीड्स बाय 2, ये क्लियर हो रही क्या, हाँ भाई ये क्लियर हो रही। सेकंड, अगर न्यूमरेटर को 5 से बढ़ाते, ऐड करते, तो ये जो फ्रैक्शन है वो यूनिटी से बढ़ता, मतलब देखो एलएचएस भी आपको कैलकुलेट करना है, आरएचएस भी आपको कैलकुलेट करना है, और इक्वल कि नहीं दोनों देखना है, समझ रहे हैं। एलएचएस क्या है देखो, अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आरएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखो उसमें क्या है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5/7 है, यहाँ पर अपन 5 ऐड कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहा, यूनिट सेट बाय 1, एडेड बाय 1। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 5 है, ठीक है, ये न्यूमरेटर में 5 है, ठीक है। तो ये 5 + 5/7, तो ये 10/7, तो एलएचएस 10/7 आ गया। आरएचएस देखेंगे, 7 इज द एलसीएम, 5 + 7 कितना हो गया 12/7। अब मेरे को बताओ ये इक्वल है क्या, नहीं है। अब समझो यहाँ पर वो क्या बोला, न्यूमरेटर, इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर,
द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन 5/7 है, तो 5/7 + 1 मतलब राइट हैंड साइड भी अपने को ही कैलकुलेट करना है ये प्रॉब्लम में। तो अपन ने क्या किया, एक साइड 5/7 लिखा, 5/7 को न्यूमरेटर को 5 ऐड किया, तो ये हो गया 10/7। दूसरे साइड 5/7 को यूनिटी से ऐड किया। उसने बोला ना कि फ्रैक्शन एक से बढ़ेगा, तो अपन ने एक से बढ़ा के देखा भाई कि सेम होता क्या, नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 1/3। अब आ जाओ 1/3, 1/3। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर इंक्रीजेस बाय 5, तो 1 + 5/3, दिस इज 6/3 विच इज इक्वल टू 2। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये हो गया एलएचएस दोस्तों। राइट हैंड साइड में क्या होगा, यूनिटी से इंक्रीज हो रहा, मतलब 1 + 3 + 1 विच इज इक्वल टू 3 एलसीएम, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/3। तो 4/3 और 2 इक्वल है क्या दोस्तों, नहीं है। अब वापिस समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि फ्रैक्शन को 5 से न्यूमरेटर को 5 में ऐड करो, सेकंड फिर फ्रैक्शन को यूनिटी से ऐड करो, दोनों सेम है क्या, देखो, क्योंकि वो क्या बोल रहा, अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर रहा तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली यूनिटी से बढ़ रहा, जो कि अपन देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन 7/9। ठीक है, 7/9 देखते हैं, 7/9 कलर चेंज करना है, कलर चेंज करेंगे, आ जाओ। 7/9, एक साइड अपन क्या कर रहे हैं, 7 + 5/9 विच इज इक्वल टू 12/9 विच इज इक्वल टू 3 3 3 4 जा, तो ये हो गया 4/3। और सेकंड 7 + 9 + 1 विच इज इक्वल टू 9 का एलसीएम, 7 + 9 कितना होता है दोस्तों, 16। अब देखो 7 + 9 16 होता है ना, हाँ 7 + 9 16 होता है। तो ये कोई मेथड से जा रहा है क्या बताओ, 16/9 कोई से जाता है कि नहीं जाता है, तो 4/3 इज इक्वल टू 16/9 होगा क्या, बोलो, होगा क्या, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, खत्म, सिंपल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट ऑप्शन 3/5, यूनिटी से इंक्रीज ही नहीं हो रहा, वो कहां से होगा। लास्ट ऑप्शन के लिए अपने को पेज ऐड करना पड़ेगा, ऐड पेज आफ्टर। लास्ट ऑप्शन क्या था दोस्तों, 3/5 था ऑप्शन, भूल जा रहा हूँ, 3/5। आ जाओ, लेट द ऑप्शन बी, लेट अस चेंज द कलर ब्लू, 3/5। तो एक साइड 3 + 5/5, तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, हाँ, और दूसरी जगह 3/5 + 1, 3/5 + 1 मतलब क्या, 5 एलसीएम, तो 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8/5। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो 8/5, 8/5 एंड द विनर इज 3/5। समझ गए, यहाँ पर वापिस से समझो क्वेश्चन, डिनोमिनेटर एक्सीड कर रहा 2 से, इफ 5 बी एडेड टू न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय यूनिटी, मतलब जो ये फ्रैक्शन ही है ना, वो यूनिटी से बढ़ रहा, मतलब +1 हो रहा वो, तो अपने को ये फ्रैक्शन का तो यूज लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली ऑप्शन सॉल्विंग इज द ओनली ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। 1/3 लेके देखा, हाँ, फिर 3/5 लेके देखा, जब अपना आंसर आया 8/5, 8/5, देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 3/5 था, न्यूमरेटर में +5 किया, तो 3 + 5 8, ये तो /5 है। नेक्स्ट 3/5 + 1, तो 5 को अपन ने ये लिया, तो 3 + 5 8/5, 8/5, 8/5। देखो अब ये देखो, ये फ्रैक्शन यूनिटी से इंक्रीज हो रहा, तो 8/5 आ रहा, और न्यूमरेटर में 5 डाले तो भी 8/5 आ रहा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अपना ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि भाई 8th का आंसर भी डी है क्या। इसके बाद अपन वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि लंबा हो गया, 33 मिनट्स का हो गया। बाकी के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों 8 का डी है, मतलब अपन ने सही किया है, बहुत ही जोरदार। ठीक है, इसके बाद के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। यस।